वृषिणी धर्म और बुद्ध धर्म में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। यही वो समय था जब प्राचीन पर्शिया में ज़ोरास्ट्रियन धर्म का जन्म हो रहा था। वहाँ पर प्रश्न पूछने वाले अंगिरस जैसे गुरुओं की अवहेलना शुरू हुई। अंगिरस को अंगारा मेन्यू कहा गया, यानी शैतान कहा गया। पर्शिया में एक राजा हुए जिनका नाम था साइरस। साइरस के पुत्र को दारियुस ने हरा दिया और एक कथा का चलन शुरू हुआ कि दारियुस ने साइरस के पुत्र को इसलिए मारा क्योंकि उस पर किसी जादूगर जिसका नाम गौ माता था उसका असर था। साइरस के पुत्र का नाम बारदिया रख दिया गया और बारदिया शब्द एक लांछन के रूप में दिखाया गया कि वो तो बारदिया हो गया, उस पर तो गौ माता का असर होना शुरू हो गया और इसलिए दारियुस ने बारदिया की हत्या को सही ठहराया। बारदिया और गौ माता बुद्ध और गौतमा के ही बिगड़े हुए शब्द है। भले ही दारियुस ने साइरस के पुत्र की कोई भी लांछन लगाकर हत्या कर दी हो, परंतु एक राजा किसी सोच को रोक नहीं सकता। पर्शिया एक वैज्ञानिक अथर्ववेद के लिए बेहतरीन राज्य स्थापित हो गया। इस समय आप ज़्यादा विरोधाभास में ना रहें। जैन धर्म, बुद्ध धर्म, कृष्ण जिसमें 5 देवता हैं, कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शंभ, ये सभी एक ही धर्म थे। ये शिव धर्म थे। ये ऐसा धर्म थे जिसमें संभावना थी ईश्वर को प्राप्त करने की। भागवत में एक कथा है जिसमें कहा गया है कि शंभ को कोढ़ हो गया, त्वचा का ऐसा रोग हो गया कि वो किसी को भी अपनी शक्ल दिखाने योग्य न रहा और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उसने भगवान सूर्य की उपासना शुरू की। सूर्य का मतलब रा होता है। मिश्र भाषा में सूर्य को रा कहा गया है और संभावना जो रा से मिला देती हो उस प्रक्रिया को राम कहते हैं। यानी कृष्ण के काल में ही राम का पुनर्जन्म हुआ और शंभ को इस राम की पूजा करने के लिए, इस सूर्य की पूजा करने के लिए कुछ विशिष्ट पुजारियों की जरूरत पड़ी और ये पुजारी मित्रद्वीप से आए। ये मित्रद्वीप और कुछ नहीं, पर्शिया है। शिव के नागा बाबा, जैनियों के नागा साधु और कृष्ण धर्म में नग्नता का विशिष्ट जिक्र, ये सब एक ऐसे धर्म को दिखाता है जो वैज्ञानिक है, जिसमें संभावना है। युद्ध इस धर्म का भक्ति के साथ हुआ, अवैज्ञानिकता के साथ हुआ और यही युद्ध अशोक की कहानी में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। कृष्ण की लोकप्रियता के बीच राम का पुनर्जन्म, राम का पुनः जागृत होना सिर्फ सनातन धर्म या भागवत में नहीं है। यहूदियों ने कहा कि मूसा की लोकप्रियता के बीच कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि हम तो अब्राहम के लोग हैं। अब्राहम का मतलब भी अहम ब्रह्म होता है। एक तरफ कृष्ण का ऐसा धर्म था जिसमें शंभ था और एक तरफ ऐसा धर्म था जिसमें शंभ नहीं था। यानी एक तरफ सिर्फ भक्ति थी और दूसरी तरफ ईश्वर में मिल जाने की, ईश्वर को प्राप्त करने की संभावना थी। जैन धर्म में श्री कृष्ण के समकालीन नेमिनाथ जी हुए और नेमिनाथ जी को अरिष्टनेमि भी कहा गया है। अरिष्टनेमि के बारे में कहा गया कि जब उसने देखा कि बताए हुए मार्ग सिर्फ स्वर्ग और नर्क के बीच ही उन्हें फंसा कर रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे स्वर्ग की कोई लालसा नहीं। और फिर उन्हें कहा गया कि आप वाल्मीकि के आश्रम में जाएं। वाल्मीकि का मतलब रामायण है। यानी कृष्ण की लोकप्रियता के बीच राम का पुनर्जन्म हुआ। सनातन धर्म इसे बहुत वैज्ञानिकता से रखता है। ये त्रेता को द्वापर के पहले रखता है। ये कहता है कि सतयुग के बाद त्रेता युग आया और फिर द्वापर युग आया। यानी कृष्ण की लोकप्रियता के बीच राम का पुनर्जन्म, राम की पुनः लोकप्रियता
ये ऐतिहासिक है। इतिहासकार बुद्ध को 5वीं ईस्वी ईसा पूर्व का मानते हैं। माना गया है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। एक था स्थाविरा निकाय और दूसरा था महासंघ। इस विभाजन के जो मुख्य कारण बताए गए थे वो थे विनय को धर्म में शामिल करना या ना करना। विनय का मतलब अलग दृष्टिकोणों को भी प्राथमिकता प्रदान करना। अनेकावाद यानी किसी भी चीज को अलग दृष्टिकोण से भी देखा जाए और उसे गलत ना माना जाए, ऐसी चीज को अनेकावाद कहते हैं। बुद्ध धर्म स्थाविरा निकाय और महासंघ में विभाजित हो गया। महासंघ के लिए कहा गया कि कोई व्यक्ति थे जिनका नाम था महादेव और उनके कहने पर महासंघ एक तरफ हो गया और स्थाविरा निकाय एक तरफ हो गया। यहाँ से आप इतिहास और धारणाओं को मिलाकर देखना शुरू करें, क्योंकि यहीं से अशोक की कहानी शुरू होगी, यहीं से सनातन धर्म के पतन की कहानी शुरू होगी। आपने सिकंदर की कहानी सुनी होगी, परंतु उसके गुरु एरिस्टोटल की कहानी ज्यादा पता नहीं होगी। आज समय है कि एरिस्टोटल की कहानी को जाना जाए। फिलिप नाम के एक राजा जो प्राचीन ग्रीस की मिसडोनिया के राजा थे, उनके पुत्र हुए सिकंदर, अलेक्जेंडर, और अलेक्जेंडर के गुरु थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जिस गांव में पैदा हुए थे उसका नाम था स्तागिरा, जो कि स्थाविर निकाय के नाम से मेल जोल खाता है। यानी सिकंदर एक धार्मिक युद्ध पर था। ये युद्ध एक विचारधारा का युद्ध था। ये युद्ध एरिस्टोटल का युद्ध था। सिकंदर युद्ध में आगे बढ़ रहा था और उसने पर्शिया पर अपना राज कर लिया। मेरे इस प्रवचन में आपकी कई धारणाएं बदलेगी, जैसे चंद्रगुप्त पहले से ही पर्शिया में एक मर्सनरी की तरह काम करता था और उसका नाम शिशुगुप्त था। शिशुगुप्त ने सिकंदर को काफी मदद की थी और पर्शिया की लड़ाई में शिशुगुप्त का एक मुख्य भूमिका रही है। जैसे ही सिकंदर आगे की ओर बढ़ा, उसने पोरस के साथ युद्ध छेड़ दिया। पोरस की सेना में सौरसेन थे और माना गया है कि सौरसेन कृष्ण की सेना थे। जब सिकंदर और पोरस का युद्ध हो रहा था, तब सिकंदर थक सा गया था और शिशुगुप्त के कहने पर पोरस और सिकंदर के बीच संधि हुई। हमारी आधुनिक धारणाएं चाणक्य के बारे में भी बहुत कुछ अलग बताती है, परंतु कश्मीरी ग्रंथों के हिसाब से चाणक्य का नाम वृषाला भी था और ये वृषणी जाति से आते हैं। अक्सर लोग मानते हैं कि चाणक्य कोई पंडित थे और नंद साम्राज्य से दुश्मनी की वजह से उन्होंने प्रतिशोध लेना चाहा और उन्हें कोई लड़का मिल गया जिसका नाम चंद्रगुप्त था। परंतु यदि आप गहराई से देखें तो ऐसा कुछ नहीं था। चंद्रगुप्त शशिगुप्त ही है और शशिगुप्त एक मर्सनरी की तरह, एक सेना की तरह सिकंदर यानी अलेक्जेंडर के लिए पहले से युद्ध करता आया था और ये शशिगुप्त ही था जिसने पोरस की जान बचाई थी। सिकंदर लौट गया, परंतु उसने अपना युद्ध नहीं छोड़ा। उसने शशिगुप्त और पोरस को आगे युद्ध करने के लिए प्रेरित किया और इन दोनों ने मिलकर एक पंडित जिसका नाम वृषाला था, उसके नेतृत्व में नंद साम्राज्य के ऊपर धावा बोला। पोरस को पर्वता भी कहा गया है। चंद्रगुप्त जिसका पहले नाम शशिगुप्त था और पर्वता ने मिलकर नंद साम्राज्य में हमला करने की सोची। धार्मिक दृष्टि से यदि देखें तो चंद्रगुप्त, पर्वता और वृषाला नाम का पंडित
कौन से धर्म की वकालत करता होगा। ये धर्म शिवा का धर्म था, ये धर्म निराकार धर्म था, ये धर्म संभ का धर्म था, ये धर्म पद्म संभवा का धर्म था। चंद्रगुप्त और पर्वता को नंद साम्राज्य को हराने में विशेष परेशानी नहीं हुई और नंद साम्राज्य मौर्य साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। चंद्रगुप्त ने पोरस यानी पर्वता की हत्या कर दी और वो पूरे भारतवर्ष का सम्राट बन गया। इस समय तक जैन धर्म और बुद्ध धर्म में ज्यादा फासला नहीं था। स्थाविरा निकाय एक अलग धर्म जरूर बन रहा था क्योंकि उसमें अनेकावाद था, परंतु ये बुद्ध धर्म से अलग नहीं था। सम्राट अशोक की कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से हमने देखा है, और जब बौद्ध धर्म के माध्यम से हम देखते हैं तो ये समय बौद्ध धर्मियों के लिए सही नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य उनके हिसाब से जैन धर्म का विकास कर रहे थे और कहा गया है कि वृषाला या चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को जहर देते थे, ऐसा बुद्ध धर्म कहते हैं। ये जहर बुद्ध ग्रंथों के मुताबिक जैन सोच थी। पहली, दूसरी, तीसरी शताब्दी के ग्रंथों में जो जहर का जिक्र है वो जैन धर्म को विकास करने की जो चंद्रगुप्त मौर्य की सोच थी, ये वो जहर है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हुए बिंदुसार और कहा गया है कि ये जहर बिंदुसार के अंदर भी बिंदु के रूप में प्रवेश कर चुका था और इन सब का लांछन बुद्ध ग्रंथ में चाणक्य के ऊपर डाला गया। यदि सनातन धर्म का सत्य जानना है तो हमें इन तथ्यों को थोड़ा समझकर स्थान देना होगा, क्योंकि ये बुद्ध धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त और बिंदुसार के अंदर जहर भर दिया था, परंतु सनातन धर्म की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो ये युग सिर्फ निराकार ईश्वर, वैज्ञानिक धर्म और अवैज्ञानिक धर्म के बीच का संघर्ष था। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजित होना एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। स्थाविरा निकाय के अंदर कुछ बुजुर्ग संत चले गए क्योंकि उन्होंने माना कि अनेकावाद जरूरी है, किसी भी चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। वहीं महासंघ के अंदर विनय यानी अनेकावाद को कोई स्थान नहीं मिला। स्थाविरा निकाय के अंदर जो 24 बुजुर्ग थे उन्हें तोरा में 24 एल्डर्स भी कहा गया है, और यदि आप उन कथाओं को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि उन कथाओं में 4 ऐसे प्राणी थे जिनका विलय हुआ था, और उन प्राणियों में से एक प्राणी शेर के चेहरे वाला मनुष्य भी था। ये महावीर थे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेरा ये प्रवचन आपकी कई भ्रांतियां तोड़ेगा। हमारी आधुनिक विचारधारा कहती है कि महावीर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से 100 साल पहले पैदा हुए थे, परंतु यदि आप ध्यानपूर्वक देखें तो आप पाएंगे कि महावीर तीर्थंकर का जन्म या उनकी भावना का जन्म बुद्ध जन्म के 100 साल के बाद हुआ है। तो क्या था स्थाविरा निकाय का उद्देश्य? इस उद्देश्य को जानने के लिए आपको तीर्थंकर महावीर जी की कथा को थोड़ा और गहराई से देखना होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।